अब किताब पर सवाल होने लगे हैं और ये सवाल कोई और नहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा क्या हो गया कि एनसीईआरटी की किताबों पर सवाल उठने लगे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब थी, जिसमें पिछले दिनों हम ही ने आपको बताया था कि अब कुछ चैप्टर्स हैं जो ऐड हो जाएंगे, आपके साथ ही किताबों को जब्त करने और डिजिटल कॉपी को हटाने का ये पूरा जो कार्य है वो किया जा रहा है। आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर और स्कूल एजुकेशन सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं तमाम जानकारियां भी समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ है एनसीईआरटी का हिस्ट्री, इतिहास क्या है। देखिए, देश भर में सीबीएसई के स्कूल्स के अगर कुछ भी आपको चीजें चेंज करनी है तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार ये किताबें तैयार की जाती हैं। उसी के बाद उसमें विषय को सीखने के लिए लक्ष्य और शिक्षण पद्धति का इसमें ध्यान खास रखा जाता है। साथ ही साथ जब 1967 की बात हुई, ये एनसीईआरटी बनता है तो हर कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस बनाया जाता है। आपके बच्चों के अगर पहली कक्षा में बच्चा है उसका सिलेबस अलग रहेगा, लाजिमी सी बात है 5वीं का अलग रहेगा। और इसको बनाने के लिए, बदलने के लिए 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कमेटी इसमें हाजिर होती है या इसमें उनका भी हस्तक्षेप होता है। इसमें शिक्षा से जुड़े हुए विषय या फिर कोई ऐसे विषय जो स्पेशल हो बच्चों के लिए, उनको रखा जाता है। किताबों में सख्त रिव्यू सिस्टम होता है, यानी कि हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। इससे क्या होता है, जितने भी तथ्य होते हैं या फिर अगर कोई चीज ऐसी उस किताबों में ऐड की जा रही है तो लाजमी सी बात है वो गलत नहीं होनी चाहिए। और 1961 में जब संस्थान की स्थापना होती है तभी ये चीज कह दी गई थी कि इन चीजों को इसी हिसाब से बनाते हुए चलना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कह दिया है कि किताब का कंटेंट न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर सकता है। लेकिन क्यों? ये एक तरफा तरीके से पेश करता है। कोर्ट ने इस पे गहरी साजिश बता दिया है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इसमें एक चैप्टर ऐड हुआ था जिसमें जुडिशियरी की बात होगी, जिसमें यह बात की जाएगी कि कैसे जुडिशियरी भ्रष्टाचार, लंबित मामलों और जवाबदेही तंत्र का यहां जो जिक्र वो करता है और उसका जिक्र किताबों में किया गया था। इसमें लंबित मामलों के आंकड़े और शिकायत प्रणाली का भी उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, कार्रवाई तो जारी ही रहेगी। अब इसमें कई सवाल निकल के आते हैं। ऐसे कई दिन भी आपने देखे थे जब चीफ जस्टिस की पूरी बेंच बाहर निकल के कहने लगी थी कि जुडिशरी खतरे में है और यहाँ पर यह एकेडमिक चर्चा थी, या भूल या संस्थाओं की छवि का प्रहार था, ये साजिश है। इसके ऊपर तो फिलहाल कोई एक्शन जरूर होगा, लेकिन फैसला जांच के बाद ही होगा। डिजिटल कॉपी हटाने का आदेश तो आ ही चुका है। खैर, आपको बता दें कि न्यायपालिका का जो चैप्टर है इसी के लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। न्यायपालिका चैप्टर हटाने को कह दिया गया है।